किच्छा में वंशवाद की राजनीति। गौरव बेहड़ को स्थापित करना चाहते हैं विधायक तिलकराज बेहड़। भतीजों के बलबूते किच्छा में पुनः वापसी चाहते हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। बेटे भतीजे के खेल से क्या भला होगा किच्छा का। शुक्ला और बेहड़ की मुंह जुबानी से तंग आ चुकी है किच्छा की जनता। शुक्ला और बेहड़ की नूरा किस्ती से किच्छा का बहुत हो चुका मनोरंजन, अब हो विकास की बात। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। खाली बैठा महाजन बार बार नोट गिनने लगता है। कहावत पुरानी लेकिन किच्छा के राजनीतिक छीटाकशी के माहौल में बिल्कुल सटीक बैठती है। जब एक एक कर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप पुराने होने लगे तो इस समय किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और मौजूदा विधायक तिलकराज बेहड़ बेटे और भतीजे का नया खेल खेलने लगे हैं। बात तो किच्छा के विकास की होनी थी, किच्छा को आगे बढ़ाने की होनी थी, लेकिन बात किच्छा में वंशवाद की हो रही है। क्या वंशवाद की राजनीति किच्छा को आगे ले जा पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। टूटी सड़कें, बदहाल किच्छा, रपटा पुल, नदी पर पिचिंग, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, एम्स, डिग्री कॉलेज के विस्तार और न जाने किच्छा की कितनी तमाम समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय चर्चा हो रही है बेटे और भतीजे पर। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और मौजूदा विधायक तिलकराज बेहड़ के लच्छेदार आरोप प्रत्यारोप से किच्छा की जनता का भरपूर मनोरंजन हो चुका है। अब किच्छा की जनता दोनों नेताओं से धीर गंभीर होकर एक सार्थक बहस चाहती है, विकास चाहती है किच्छा के वास्ते। 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया राजेश शुक्ला को अपदस्थ हुए और तिलकराज बेहड़ को विधायक बने, लेकिन किच्छा के विकास की जब बात आती है तो नतीजा ढाक के वही 3 पात। आरोप प्रत्यारोप में दोनों नेता माहिर हैं। ताज़ा मामले में राजेश शुक्ला तिलकराज बेहड़ के ऊपर पुत्र मोह का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं राजेश शुक्ला। अब वो उसी कांग्रेस के नहीं हो रहे हैं, वो अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए भाजपा की दहलीज पर रोज खड़े हैं, भाजपा के दरवाजे पर आकर रोज वो माथा पटक रहे हैं कि मुझे भाजपा में ले लो। जिस तरह धृतराष्ट्र को जब पुत्र मोह हो गया था तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था, इसलिए कि उनकी आंखें नहीं थी। लेकिन तिलकराज बेहड़ को अपना पुत्र मोह इतना हो गया है कि उनकी आंखें होते उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पलटवार करते हुए तिलकराज बेहड़ राजेश शुक्ला पर आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शुक्ला अपने भतीजों के माध्यम से किच्छा में खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश करना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं तिलकराज बेहड़, आइए सुनते हैं। क्या उनको भतीजा मोह नहीं है? जो 10 साल तक पूरी विधानसभा को के अंदर जो आतंक मचा है, कौन नहीं जानता। नगरपालिका बनाएगी पंतनगर नगला इसीलिए कि अपने भतीजे को स्थापित करने के लिए, नगरपालिका के चुनाव की तैयारी के लिए। आखिर क्यों 10 साल विधायक रहे राजेश शुक्ला को किच्छा की जनता ने खारिज कर तिलकराज बेहड़ को विधायक चुना? जाहिर सी बात है कि राजेश शुक्ला की कार्यप्रणाली और व्यवहार से जनता खुश नहीं रही होगी और किच्छा का विकास भी अवरुद्ध रहा होगा। लेकिन अब तिलकराज बेहड़ के चुने जाने के बाद क्या हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। तिलकराज बेहड़ के विधायक बनने के बाद भी किच्छा की जनता हताश है, निराश है, क्योंकि किच्छा के गांव देहात में विकास अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। गांव देहात एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। सवाल उठने लगा है कि आखिर तिलकराज बेहड़ कर क्या रहे हैं। किच्छा में असल मुद्दों को दरकिनार कर दोनों नेता कौवों की तरह काएं काएं करने में लगे हुए हैं। जनता क्या कहना चाहती है और जनता को क्या चाहिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई अपने बेटे को स्थापित करने में लगा है तो कोई भतीजों की राजनीति चमकाने में। बेटे और भतीजों के मोह में डूबे नेता किच्छा के अंदर वंशवाद की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। लेकिन बेटे और भतीजे राजनीति में अभी बच्चे हैं। दोनों नेताओं को चाहिए कि अगर
अपने बेटे और भतीजों को उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं तो नियमित तौर पर घर पर उनकी राजनीतिक क्लास लगाएं। गौरव बहड़ और राजेश शुक्ला के भतीजे अभी राजनीतिक तौर पर उतने परिपक्व नहीं हैं कि किच्छा की जनता उनको स्वीकार कर ले। दोनों ही पक्षों के उत्तराधिकारी अभी युवा हैं और उनके पास सीखने के लिए काफ़ी कुछ शेष है। तब तक दोनों ही नेताओं को चाहिए कि वे किच्छा के विकास के बारे में सोचें, आपसी नूरा कुश्ती से बाहर आएं और यदि तिलकराज बहड़ ने विधायक रहते अपने विकास कार्यों में तेजी नहीं दिखाई तो किच्छा की जनता उनको भी राजेश शुक्ला के स्थान पर पहुंचा सकती है। किच्छा के आम नागरिकों का तो फिलहाल यही निवेदन है कि किच्छा को इस वंशवाद की राजनीति से भगवान बचाए। देखते हैं आखिर इन नेताओं की जो मुँह जुबानी है वो कहाँ तक पहुँचती है। फिलहाल किच्छा के भीतर विकास होना चाहिए, ये हर नागरिक चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।